हेलो स्टूडेंट, यदि आप एक कक्षा 9वीं में स्टडी करें और 21 अक्टूबर का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 100% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। इसमें कोई भी आपका संदेह नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आपका बिल्कुल ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपका कल का परीक्षा में यही हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक दिन पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके और याद कर सके और आप लोग एग्जाम अच्छे से दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा जो होता है 50 मार्क्स का ही लिया जाता है। तो जितने विद्यार्थी 21 अक्टूबर को क्लास 9 का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पूरे वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करना है। इसका सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ आपको बताने वाले। इस वीडियो को टोटल कंप्लीट जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीधा। तो पहला यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया है कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जिसमें से 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। आपको हर महीने मासिक परीक्षा लिया जाता है और 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का बता रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना, आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा आपको बताना है। यह जो है खुद से बोलेगा तो कहाँ से आवाज निकलता है, तालु से निकलता है, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। इसमें से शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है तो शुष्क जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग का इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो बिल्कुल याद रखिएगा पेपर क्या है, पुल्लिंग है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर शक्ति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना विषम यानी कि विषम्यादिबोधक चिन्ह है, तो आपको बताना है तो इसमें से कौन सा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अष्टावक्र और उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे। तो गर्मी बिना ओढ़े में कहाँ बिछाया करते थे, तो अष्टावक्र तो बिल्कुल याद रखिएगा खड़े खजांची के बाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बड़े खजांची के बाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौज मतदान छोड़कर भाग गई। आपको बताना था 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तारकों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल जो है ना, केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रतिवादी धारा। ठीक है, यानी कि प्रगतिवादी धारा के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ये ओरिजिनल है अक्टूबर का। ठीक है, कोई भी यहाँ पर संदेह नहीं होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन मिला कर बनाइएगा, गर्दा कर आइएगा। ठीक है आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉलस्टॉय के घर में लेखक राजकुमार किसे प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है, तो बिल्कुल 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यूरोप के स्क्रेच से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव का पेपर कैसे डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, एक क्लिक में डाउनलोड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार में से एक है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राजा यानी कि रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, खूब याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, खूब याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा जानबूझकर यानी कि विपत्ति मोल लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा का परिवाची शब्द क्या होगा, गंगा का परिवाची भागीरथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जागरण का विलोम शब्द बताना। जागरण क्या होता है, जागरण जागना यानी कि निंदा यानी कि निद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नारी किसको, औरत को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बिरजू के बप्पा जो है ना जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो बिरजू किनको अपने हाथ के रोपे पौधों का चढ़ावे के रूप में भेंट करेगा, तो बिल्कुल जो हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रह्म बाबा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन करा है, मधुमालती के रचनाकार है। मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मंझन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अमृतलाल नगर के अनुसार भारत में फिल्मों बनाने के एक नए काम को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो दादा साहेब फाल्के थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा अपने जीवन में किसको अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है, तो बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर होगा वो आंसू को माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिखारी ठाकुर को मंडली लोक नृत्य किस नाच मंडली थी, नृत्य की किस नाच मंडली थी, तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो लौंडा नाच की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दो स्वर में मेलों का उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारपेट शब्द किस समास का उदाहरण है, भारपेट। ठीक है, भारपेट यानी कि क्या हो जाएगा, तो अभी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो देखने के लिए लोकप्रिय लगता हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या हुआ था, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रियदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बाबू, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, बाकी किस कारक का उदाहरण है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हल जोतने, नाव खेने, पालकी ओढ़े यानी कि ढोने आदि कामों के समय यानी कि गाए जाने लायक गीत बनाए हैं, वो कौन बनाया है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों ने बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कवित्री के कारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम जो है ना महाकवि मिला है, बताना है आपको। तो 27 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलक दहेज की कुर्ता की शिकार भगजोगनी वृद्धि पति के देहांत के बाद किसकी करती थी, तो बिल्कुल याद रखिएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने सौतेले बेटे के। ठीक है, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 का आप लोग यहाँ पर आंसर हम आपको बता देते हैं। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो